वेलकम बैक विद एम नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज जो कि ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज इज ए बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है। एंडोक्राइन पार्ट में क्या है, सीक्रेट हॉर्मोन्स को यह सीक्रेट करती है। कौन? पेनक्रियाज ग्लैंड है वो एंडोक्राइन पार्ट में क्या करती है, हॉर्मोन्स को सीक्रेट करती है। और एक्सोक्राइन पार्ट में सीक्रेट पेनक्रिएटिक जूस को सीक्रेट करती है। एंडोक्राइन पार्ट में क्या देखते हैं हम, पेनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं जो इसके हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। मतलब एंडोक्राइन पार्ट में क्या होता है कि लैंगरहैंस होती हैं जो क्या करती है, पेनक्रियाज के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। और पेनक्रिएटिक आइसलेट होता है जो, उसमें क्या होता है कि 3 तरह की सेल होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल्स ग्लूकोजन को सीक्रेट करती है, बीटा सेल इंसुलिन को सीक्रेट करती है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। आगे हम पढ़ेंगे इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन मोस्टली सीक्रेट बीटा सेल ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि पेनक्रियाज में जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं उनकी बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। और क्या करता है, जो हमारा कैल्शियम ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उसको यह इनहिबिट यानी कि कम करने का काम करता है। सेकेंड वन है हमारा ग्लूकोजन। ग्लूकोजन क्या आता है, वर्क्स ऑन इंक्रीज ब्लड लेवल बाय ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या करता है कि ग्लूकोजन है वो ब्लड लेवल, जो हमारा ब्लड लेवल इंक्रीज हो गया है उसको ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा यह बढ़े हुए ब्लड लेवल को क्या करता है, इंक्रीज है, जो ब्लड लेवल हो चुका है उसको, इसके ऊपर यह काम करता है ग्लूकोजन। नेक्स्ट वन है हमारा सोमेटोस्टेन। सोमेटोस्टेन क्या होता है, मोस्टली सुप्रेस द एक्शन ऑफ बोथ हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकोजन। क्या करता है कि इंसुलिन और ग्लूकोजन जो दोनों हार्मोन्स हैं उनके एक्शन को यह सुप्रेस करने का काम करता है, यानी कि जो इंसुलिन और ग्लूकोजन है ये ज़्यादा काम ना करे, ओवर काम ना करे, इसके लिए क्या करता है, सोमेटोस्टेन उनकी एक्शन को सुप्रेस दबाने का काम करता है। एंड इनहिबिट गैस्ट्रिन ऑफ स्टमक एंड ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिन है वो ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए क्या करता है, उनको इनहिबिट करने का काम करता है सोमेटोस्टेन हार्मोन। आगे है डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के डिसऑर्डर क्या क्या है, तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में पेनक्रियाज के डिसऑर्डर क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच हाइपरग्लाइसीमिया आर मोस्टली शोन। क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटिस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया आर मोस्टली सोवन। क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज का लेवल है वो हाई बढ़ा हुआ मिलता है मोस्टली। इट इज मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। क्या होता है, जो डायबिटीज मेलाइटिस है मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर होता है जो इंसुलिन की कमी व इसके इनइफेक्टिवनेस के कारण देखने को मिलता है। क्या होता है कि जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो इंसुलिन की कमी के कारण इंक्रीज होता है, दिखाई देता है, वह इसके इनइफेक्टिवनेस के कारण मिलता है। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है। आगे है इसका क्लासिफिकेशन। डायबिटीज मेलाइटिस है उसके 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस कौन सा होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसके ऊपर हम इंसुलिन पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कौन सा आता है, NIDD
यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। सेकंड क्या होता है कि जिसमें हम इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, इसी उसको टाइप 2 नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। टाइप 1 में क्या देखते हैं, मोस्टली नोन एज जुवेनियल डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 को क्या कहा जाता है कि जुवेनियल डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है, और यह 20 साल या उससे कम के उम्र के लोगों के अंदर यह देखने को मिलता है। यह इंसुलिन की कम सीक्रेशन के कारण देखने को मिलता है, इसीलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस क्या कहा जाता है। क्या होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है, इसके अंदर इंसुलिन की कमी दिखाई देती है, इसीलिए इस पेशेंट है वो इसमें इंसुलिन के ऊपर डिपेंड रहता है, इसीलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। सेकंड है हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसे सेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। इसमें यह डायबिटीज मेलाइटस 40 साल या उससे अबोव ऊपर वाले लोगों में देखने को मिलता है। इसमें इंसुलिन होती है लेकिन इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं होते, इसीलिए इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। एटियोलॉजी क्या होती है, ओबेसिटी इज मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज। यानी कि क्या होता है कि जो पर्सन ओबेसिटी होते हैं, यानी कि जिनके अंदर मोटापा ज़्यादा होता है, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। कॉमन साइन क्या होते हैं, डीएम के 3 कार्डियल साइन होते हैं। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके 3 मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं। कॉमनली क्या होता है, टाइप 1 देखने को मिलता है, ज़्यादातर लोगों के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ देखने को मिलता है। तो क्या होता है, पोलीडिप्सिया होता है, यानी कि पर्सन को ज़्यादा प्यास लगने लगती है। सेकंड है हमारा पोलीफेजिया में क्या होता है, ज़्यादा भूख लगने लगती है पर्सन को। और पोलीयूरिया में क्या होता है, ज़्यादा यूरिन आने लगता है। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, मोस्टली नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड। मोस्टली सुप्रारेनल ग्लैंड के कहा जाता है। एड्रेनल ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुप्रारेनल ग्लैंड, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह किडनी के जस्ट सुपरली यानी कि किडनी के ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। आगे है 2 इन नंबरिंग में ये कितनी होती है, एड्रेनल ग्लैंड 2 होती है नंबर में। लोकेशन कौन सी होती है, जस्ट अबोव किडनी के जस्ट ऊपर की ओर देखने को मिलती है। एड्रेनल ग्लैंड की साइज क्या है, साइज कितनी होती है, L4, यानी कि लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर, W3 विड्थ है वो 3 सेंटीमीटर, T1 थिकनेस कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर होती है। एंड वेट, उसका वेट है वो 4 ग्राम होता है। एड्रेनल ग्लैंड आल्सो डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। एड्रेनल ग्लैंड है उसको मोस्टली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है एड्रेनल कोर्टेक्स, सेकंड है एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल कोर्टेक्स में 3 लेयर होती, 3 लेयर से मिलकर बना होता है एड्रेनल कोर्टेक्स। फर्स्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा। फर्स्ट क्या है, जोना ग्लोमेरुलोसा। इसमें क्या होता है, यह एड्रेनल कोर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, क्या होता है कि एड्रेनल ग्लैंड की सबसे बाहर वाली लेयर होती है और क्या करती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सेकंड है हमारी जोना फैस्कुलेटा क्या करती है, यह मिडिल लेयर होती है, बीच वाली, यानी कि एड्रेनल कोर्टेक्स हो गया, उसकी बीच वाली लेयर होती है और क्या करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थर्ड वन है हमारी जोना रेटिकुलरीज। ये क्या करती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर होती है और क्या करती है, सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। तो हमारा फर्स्ट है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन क्या होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, एक कॉर्टिकॉइड का पार्ट होता है, टाइप होता है, जो क्या करता है, मिनरल्स, सोडियम,
पोटेशियम पर एक्ट करता है। क्या करता है? मिनरल सोडियम पोटेशियम के ऊपर काम करता है। मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन मोस्टली मिनरलोकोर्टिकोइड ज़्यादातर मिनरलोकोर्टिकोइड कौन कौन से होते हैं? एल्डोस्टेरोन और 11 डीऑक्सीकोटिकोट्रेन। फर्स्ट है हमारा एल्डोस्टेरोन। क्या होता है? यह एक मेजर मिनरलोकोर्टिकोइड होता है। यह लाइफ के लिए एसेंशियल होता है, इसीलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एल्डोस्टेरोन एक मोस्ट मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है और लाइफ को के लिए एसेंशियल होता है, इसीलिए इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है। क्योंकि टोटल मिनरलोकोर्टिकोइड की कमी से 2 से 3 दिन में ह्यूमन की डेथ हो जाती है। क्या होता है कि टोटल मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन की अगर बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो ह्यूमन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट वन है हमारा 11 डीऑक्सीकोर्टिकोट्रेन हार्मोन। आगे है ग्लूकोकोर्टिकोइड। क्या होता है? इसे लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह स्ट्रेस और ट्रॉमा की कंडीशन का सामना करने में मदद करता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या होता है? एक लाइफ को प्रोटेक्ट करने वाला हार्मोन होता है, क्योंकि ज़्यादातर पर्सन है वो स्ट्रेस या ट्रॉमा के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनको उस कंडीशन में यह हार्मोन क्या करता है? इसका पर्सन को उसका सामना उस सिचुएशन का सामना करने में मदद करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन कौन कौन से हैं? कोर्टिसोल, कोर्टिकोसोन और कोर्टिकोस्टेरोन। आगे है टेस्टोस्टेरोन किस में होता है? मेल्स के अंदर, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 सेक्स हार्मोन है, वो किस में देखने को मिलते हैं? फीमेल के अंदर। आगे है हमारी एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्या होती है? जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका सेकंड पार्ट है एड्रिनल मेडुला। इसे क्रोमोफिन सेल्स पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है? क्रोमोफिन सेल्स पाई जाती हैं जो कैटेकोलामाइन्स को सीक्रेट करती हैं। इसमें 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन। आगे है हमारी नेक्स्ट ग्लैंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होती है? यह सेरोटोनिन ड्राइव्ड हार्मोन होता है। यानी कि जो इसमें क्या होता है कि जो सेरोटोनिन होता है उससे ड्राइव लिया गया हार्मोन होता है, जो स्लीप पैटर्न एवं सीजनल साइकिल को मेंटेन करता है, मैनेज करके रखता है। यानी कि जो पीनियल ग्लैंड के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन होता है उससे यह लिया गया होता है, और जो क्या करता है? स्लीप पैटर्न को या सीजनल साइकिल को मैनेज करके रखता है। इसे चिल्ड्रंस में बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है। और क्या होता है कि पुबर्टी के बाद में पीनियल ग्लैंड है काम करना बंद कर देती है। आगे है हमारी नेक्स्ट ग्लैंड थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होती है? यह एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो क्या करता है? स्टर्नम के पीछे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट रहती है। जो थाइमस ग्लैंड है वो एक लिम्फोइड ऑर्गन होता है, लिम्फ को कलेक्ट करने का काम करती है थाइमस ग्लैंड। और क्या करती है? जो स्टर्नम होता है हमारा उसके पीछे लंग्स के बीच में यह ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, और ये 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, थाइमोसिन और थाइमिन। यह टी लिम्फोसाइट सेल के मैच्योरेशन को प्रमोट करती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।